वेल बीएमएल के अगर Q4 FY23 के रिजल्ट्स देखें, कंसोलिडेटेड बेसिस पर रेवेन्यू कम हुआ है 17.5%, एबिटा 25% बढ़ा है, मार्जिन 20.66% पर आए हैं, और पैट अगर हम देखें तो 18% बढ़ा है। ओवरऑल नंबर्स को समझने के लिए इस वक्त चलते हैं कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अमित बैनर्जी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो नंबर्स थोड़े से समझना चाहेंगे। रेवेन्यू कम हुआ है लेकिन एबिटा और पैट बढ़ा है, इसका क्या कारण है सर, और हमें हाइलाइट्स बताएं इस क्वार्टर के। देखिए, रेवेन्यू इसलिए कम हुआ क्योंकि माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस और डिफेंस बिजनेस, ये दोनों बिजनेस अच्छे किए हैं। रेल एंड मेट्रो में थोड़ा सेटबैक हुआ है क्योंकि जो हमारे मुंबई मेट्रो का ऑर्डर है, मुंबई में दूसरा डिपो अभी तक तैयार नहीं है, इसलिए मुंबई मेट्रो का उन्होंने बोला, एमएमआरडीए ने बोला कि थोड़ा कोचेस को स्लो करने के लिए, तो इसके चलते हमारा प्रोडक्शन जो है मुंबई मेट्रो का वो थोड़ा कम कर दिया गया है। और दूसरा चीज था कि हमारा जो मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट जो ऑर्डर हम लोग को पिछले साल मार्च अप्रैल में मिल जाना चाहिए था, वो करीब अगस्त में मिला है। इसलिए हमारा जो प्रोपल्शन एग्रीगेट्स जो है वो थोड़ा टाइम लगा आने में, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स का भी क्राइसिस है, और जब तक हम लोग को मिला हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ा रेवेन्यू हम लोग को कम हुआ। लेकिन मार्जिन से ज़्यादा हुआ क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स जो हमारा है वो थोड़ा डिफरेंट था पिछले साल। हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी ऑर्डर्स थे कैमरून से, तो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हम लोग फुलफिल किए हैं। करीब 150 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर कैमरून को किया गया। और रेल ग्राइंडिंग मशीन एक ऑर्डर हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं लोरम यूएसए के लिए, जो कि इंडियन रेलवेज को सप्लाई किया जाएगा। सो ये दोनों ऑर्डर के चलते हमारा मार्जिन थोड़ा इम्प्रूव किया है पिछले साल से। ओके, फेयर इनफ। तो ये रीजन रहा रेवेन्यू क्यों कम आया और मार्जिन्स बेहतर है। वेल हमने मार्जिन्स में जो बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखा है जिसकी आपने बात की, अगर हम देखें तो पिछले 13 क्वार्टर में दिस इज द हाईएस्ट। इंपॉर्टेंट बात है सर, क्या ये सस्टेनेबल होगा आगे, ये लेवल्स अचीवेबल है गोइंग फॉरवर्ड सर? हम लोग कोशिश कर रहे हैं और बढ़ाने के लिए। हमारा जो ऑर्डर बुक जो है वो काफ़ी सारे डिफेंस ऑर्डर्स आ रहे हैं और काफ़ी सारे मेट्रो का ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, और रेल का ऑर्डर्स भी टेंडर्स ऑन द एनविल है। अभी अभी मेट्रो में, रेल एंड मेट्रो में अगर देखें तो वंदे भारत का 10 ट्रेन सेट का ऑर्डर मिला है आईसीएफ से, जो कि जॉइंट डेवलपमेंट होगा आईसीएफ के साथ। और उसका फर्स्ट प्रोटो रेक जो है हमारा इस साल का फोर्थ क्वार्टर में सप्लाई किया जाएगा। उसका बाद बाकी 9 रेक सप्लाई किया जाएगा। उसका बाद और ऑर्डर मिलने का उम्मीद है वंदे भारत का। और बैंगलोर मेट्रो का जो 5RSDM टेंडर जो था वो 318 गाड़ी का, वो हम लोग L1 घोषित किए गए हैं, और ऑर्डर अगले महीने तक हम लोग को मिल जाना चाहिए। इसका ऑर्डर वैल्यू करीब 3100 करोड़ का ऊपर होगा। तो वंडरफुल। कुल मिला के रेल एंड मेट्रो का ऑर्डर बुक काफी जबरदस्त है। ओके डिफेंस ओके। में भी जो है, डिफेंस में भी ऑर्डर्स काफी सारे आए हैं, जैसे तो ट्रैक सर फिट ऑर्डर्स की माइक्रो। आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएंगे ऑर्डर्स टोटल क्वांटम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने आपने विन किए इस क्वार्टर, और आगे किस तरीके का आउटलुक है फॉर द ऑर्डर बुक फॉर दिस ईयर? टोटल ऑर्डर बुक इस वक्त कितनी स्टैंड कर रही है और बाय द एंड ऑफ द ईयर कितनी हो जाएगी? लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अंत तक हमारा ऑर्डर बुक करीब 8,500 करोड़ था। इस अप्रैल में अभी तक अगर ऑर्डर देखे तो करीब 9,000 प्लस करोड़ का ऑर्डर बुक है। और ये बैंगलोर मेट्रो का ऑर्डर अगले महीने तक मिल जाएगा, तो ये कुल मिला के सब मिला के हम लोग का 12,000 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। और हम लोग का उम्मीद है और कोशिश भी है कि इस साल का अंत तक करीब 15,000 से 16,000 तक लेके जाए ऑर्डर बुक पोजीशन। ओके, दैट्स अ बिग टॉल ऑर्डर सर जो आप गन कर रहे हैं। बड़े टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स आप टारगेट कर रहे हैं इस साल, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्प्लिट किस तरीके का दिख रहा है सर? डोमेस्टिक टेंडर्स में जो है, ये अभी मुंबई मेट्रो का लाइन 6 का टेंडर आने वाला है, पटना मेट्रो का भी आएगा, और चेन्नई मेट्रो का 210 गाड़ी का है टेंडर। तो ये तो मेट्रो का हो गया। और एमआरवीसी का, मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन ने एक ही महीने के अंदर टेंडर लाने वाले हैं 238 रेक का, 238 रेक्स का। एक रेक में 12 कोच होते हैं। ये होगा आपका जो ईएमयूज जो चल रहे हैं मुंबई में,
उसी टाइप का ईएमयूज, लेकिन ये फुली एयर कंडीशनड होंगे, ऑटोमेटिक डोर्स होंगे, ज्यादा फैसिलिटीज रहेंगे इसमें। तो ये एमआरवीसी का टेंडर ही करीब 17,000 करोड़ का होगा शायद। और डिफेंस का जो है पिनाका का ऑर्डर हम लोग के पास है। और जो कुछ महीने पहले जो बीडीएल और बेल को ऑर्डर मिला था आकाश का, उसमें जो व्हीकल्स लगेंगे वो हम ही से लिए जाएंगे। तो 204 गाड़ी का व्हीकल गाड़ी लगेंगे उसमें। तो ये ऑर्डर भी, नेगोशिएशंस वगैरह कंप्लीट हो गया है, ऑर्डर हम लोग को मिलने वाला है। और ब्राह्मोस का ऑर्डर तो हमारे पास है ही। ट्रैकविड माइन फ्लो का ऑर्डर भी है। और कुछ व्हीकल जैसे सेल्फ प्रोपल्ड माइन बैरियर, ट्रॉल असेंबली, आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल, ये सब गाड़ियां प्रोटोटाइप क्लियर हो चुके हैं या प्रोटोटाइप का ट्रायल्स चल रहा है। तो ये सब का भी ऑर्डर मिलने का हम लोग को उम्मीद है। ओके, तो काफी हेवी और हेल्दी ऑर्डर बुक दिख रही है अक्रॉस सेगमेंट्स, सेक्टर्स जो आपने बताया सर। जो सरकार का अब नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर लिस्टिंग द लैंड एसेट्स कंपनी, क्लियरली अब स्टेप 2 पे जब हम आ गए हैं, वेयर गवर्नमेंट विल सेल इट्स 26% स्टेक इन द कंपनी, उस पर क्या अपडेट है सर? अब फाइनेंशियल बिड्स कब तक आ जाएंगी? किस तरीके का इनिशियल रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है? ये क्लोजर कब तक हो जाएगा इस पूरे प्रोसेस में? थोड़ा सा इस पे डिटेल में हमें बताएंगे सर। देखिए, हम लोग जो काम हम लोग को दिया गया है, ये खाली सरप्लस लैंड जो है वो बेमल लैंड एसेट्स में मूव करने के लिए। जी। बेमल का डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग को कुछ मालूम नहीं। जितना भी ओके। हम लोग को खबर मिलता है वो मीडिया का थ्रू जो खबर जो निकल रहा है वही मिलता है। ये सब दीपम दे आर डूइंग दिस। सो दीपम विल बी अ बेटर पीपल टू आंसर दिस क्वेश्चन। श्योर। सो कुछ टाइमलाइन सर, ये कब तक कंक्लूड हो जाएगा? बिकॉज फाइनेंशियल बिड्स जल्द आने वाले हैं और इस वक्त कंपनी की जो आपने बताया परफॉर्मेंस भी अच्छी दिख रही है और आगे स्कोप भी स्ट्रांग दिख रहा है विद द ऑर्डर बुक दैट यू हैव। बताया जा रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में होगा शायद डिसइन्वेस्टमेंट। वेरी क्विकली सर, कंपनी की जो अब फोकस है ये 4 डिफरेंट एरियाज में, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, एरोस्पेस, इस सब पर आप काफी आगे काम कर रहे हैं। ड्रोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने कुछ पार्टनरशिप्स की हैं कुछ कंपनीज के साथ। तो जेवीज एंड पार्टनरशिप्स को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे इन चारों सेगमेंट्स में, वर्टिकल्स में? कुछ का जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में हम लोग काम कर रहे हैं, वो आईआईटी कानपुर का साथ हम लोग डेवलप किए हैं 2 प्रोटोटाइप पर, उसका ट्रायल्स चल रहा है। और ड्रोन्स के लिए भी काफ़ी कंपनीज के साथ हम लोग टाई अप किए हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ ऑर्डर्स नहीं मिला है। हमें उम्मीद है कि हमको ऑर्डर्स कुछ मिलेंगे उसमें। और डिफेंस में जो बाकी जो है डिफेंस सेक्टर में, वो डीआरडीओ प्रोजेक्ट्स जितने भी है, वो डीआरडीओ से लाइसेंसिंग एग्रीमेंट और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग को मिला है। जैसे कि सेल्फ प्रोपेल्ड माइन बैरियर, ट्रॉल असेंबली, ये सब डीआरडीओ के प्रोजेक्ट्स हैं। और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे पिनाका, सर्वत्रा ब्रिजिंग सिस्टम, ये प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलके हम लोग कर रहे हैं। रेलवेज में फिलहाल तो हम लोग बेमल का तरफ से पूरे 100% हम लोग बना रहे हैं। आगे चल के उम्मीद है कि हमको कोई प्रोपल्शन सप्लायर के साथ टाई अप करना पड़े, जैसे कि सीमेंस, हिटाची है कि मेदा है। तो अगला जो प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं उसमें प्रोपल्शन सप्लायर भी का भूमिका ज्यादा रहेगा, इसलिए श्योर। टाई अप की ओके। जरूरत है। तो बातचीत चल रहा है उसका कुछ उस पर। ओके सर, आपकी प्रेस रिलीज में मैंने देखा एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर ड्यूरिंग FY24 वाज 3200 करोड़, इज दैट मच? तो क्या ये टॉप लाइन रहेगी फॉर 24? 3200 जो है उसमें माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन का जो ऑर्डर्स है वो जी। हम लोग को साल का मतलब इसी साल में मिलेगा। और इसी साल में हम लोग एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। तो वो करीब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं और 2000 करोड़ का आएगा माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर्स। तो एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर्स कुल मिला के 5000 का ऊपर रहेगा। तो रहेगा हमारा तो वो प्लान टॉप भी लाइन है कि होगी। जी, वो आपकी 5000 टॉप करोड़ लाइन की, फॉर FY24। हमारा प्लान है कि 5000 करोड़ से ऊपर जाए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि 4500 तो क्रॉस ही कर जाएंगे, साढ़े डेफिनेटली। चार हजार ओके, फाइनली सर, करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और किस तरीके का रेवेन्यू कैन यू अर्न विदाउट एक्चुअली एनी सिग्निफिकेंट कैपेक्स एट दिस पॉइंट इन टाइम? इस साल हम लोग करीब 200 करोड़ के कैपेक्स अलॉट किए हैं। ओके। क्योंकि क्या हो रहा था, डिसइन्वेस्टमेंट का बात चलते चलते काफी कुछ काम रुक गया था। तो नया हैंगर्स हम लोग कुछ जो नया प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं, जैसे कि आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल,
फिर हाई मोबिलिटी व्हीकल का नॉन यूरो वर्जन से यूरो वर्जन ओवरऑलिंग करने का, आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल ओवरऑलिंग करने का, और मेट्रो के काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी हैं। तो नए हैंगर्स वगैरह हम लोग बना रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इस साल 200 करोड़ हम लोग अलॉट किए हैं कैपेक्स के लिए। ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कैसे रहे नंबर्स और आगे किस तरीके का आउटलुक है। धन्यवाद।